जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में भक्त की लहर इस समय चल रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह बड़े-बड़े पंडाल लगे हुए हैं। धर्मशालाओं में भगवान के नाम की रस की महिमा बह रही है। जहां भी देखो वहीं पर भगवान की कथाओं का गुणगान किया जा रहा है। भक्तों की भीड़ कथा सुनने के लिए उमड़ रही है। इसी कड़ी में आज ब्रजरस गौ सेवा समिति के द्वारा भगवत गीता कथा का आयोजन जो किया जा रहा है सेक्टर 4 वैश्य धर्मशाला के अंदर। यहाँ पर पंडित मनमोहन ब्रजवासी जी श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। गौ हितार्थ, गायों के लिए यह कथा विशेष रूप से की जा रही है। अजय भारत मीडिया के साथ बात करते हुए ब्रजरस गौ सेवा समिति के प्रधान अजय मंगला ने बताया कि गौ हितार्थ यह जो भागवत कथा है उसको कराया जा रहा है और इस कथा में जो भी धन सम्मिलित होगा वह सभी गौ सेवा के हितार्थ लगाया जाएगा। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि पूरे गुरुग्राम के अंदर एक रोटी एक रुपया मुहिम के तहत उनका जो है घर घर से कलेक्शन करने के लिए गौरथ यहाँ पर हर रोज़ सुबह निकलता है, जिसके द्वारा वह काफ़ी सारी गाय माताओं की सेवा कर रहे हैं। देखिए यह खास खबर। इस खबर के अंदर आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तगण झूम कर नाच रहे हैं, डांडिया रास कर रहे हैं और सभी अपने अपने यहाँ पर भगवान को रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोग वृंदावन से आए हैं। मुझे पंडित मनमोहन ब्रजवासी जी के नाम से जानते हैं। गुड़गांव में ब्रजरस गौ सेवा समिति के तत्वाधान में यह ज्ञान गंगा प्रेम रस धारा बह रही है और हमारे प्रेमियों ने आज कृष्ण जन्मोत्सव में बहुत आनंद लिया। कुछ क्षण के लिए लगता था कि गुड़गांव आज पूरा वृंदावन बन गया है। मन करता था कि बार बस ये कथा चलती ही रहे, लेकिन समय की कुछ मर्यादा। इस कथा का विशेष उद्देश्य गौ सेवा और गौ सेवा के द्वारा सीधी बात तो यह है कि कथा तो बहाना है, असल मकसद तो गाय के द्वारा गोविंद की सेवा को सिखाना है। आज थोड़ा सा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय गौ माता की, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा नाम अजय मंगला है, मैं संस्था का प्रधान हूँ और आज हमारा बहुत अच्छा प्रसंग 3 दिन से बहुत गंगा यहाँ पे ज्ञान गंगा बह रही है कथा के रूप में और सभी लोग इसका श्रवण कर रहे हैं कानों से, रसपान कर रहे हैं कानों से और इतना आनंद रहा कि फूल हमारा जो पंडाल पूरा छोटा पड़ गया हमारे लिए। और हमारी बहन उषा जी जो सारी महिलाओं की हमारी विंग की प्रधान है, इतने बढ़िया व्यवस्था से इन्होंने महिलाओं को बैठाया, इन्होंने सब कुछ किया। इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी रही, महिलाओं को इन्होंने इतना जोड़ा है हमारी संस्था से और इन्होंने बहुत सारे हमारे, क्योंकि हमारी 108 भागवत ऊपर भागवत पंडाल बना हुआ है जहाँ पे ऊपर भागवत हो रही हैं, पोथी रखी गई है एक यजमान के लिए। तो हमारे 108 यजमान बनाए हैं जो हमारे ऊपर पाठ चल रहा है। और आज यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ। कृष्ण जन्म में आज राम जन्म भी हुआ, कृष्ण जन्म भी हुआ और बहुत ही बढ़िया उत्सव यहाँ पे संपन्न हुआ। और आप सब देखेंगे, आप हमारी YouTube पर इसको लाइव देख सकते हैं। पंडित मनमोहन ब्रजवासी जी के चैनल है गुरु जी के नाम से, पंडित मनमोहन ब्रजवासी, जिसको सब्सक्राइब कर आप महाराज जी की कथाओं का लाइव प्रसारण कभी भी देख सकते हैं। हर कथा का लाइव प्रसारण उनके खुद के चैनल पे होता है और आप इसको देख सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। ये जो कथा है हमारी गौ सेवा के लिए होती है। जितना भी इसमें धन अर्जित होगा वो सब गौ सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। कल श्री राम जी का जन्म हुआ जी कथा में। तो आप श्री कृष्ण जो भगवान थे वो गौ पालक थे। बिल्कुल। आज जो लोग हैं वो आप देखते हैं गौ की किस तरह से निर्मम हत्या तक भी कर देते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से प्रार्थना करूंगा अपने हिंदू और सनातन धर्मियों से कि गाय पालें लेकिन गाय को सड़क पे ना छोड़ें। सबसे बुरा कर्तव्य जो हो रहा है कि गाय को पालते हैं, जब तक दूध देती है उसको गाय को फिर सड़क पे छोड़ देती है, जब दूध देना बंद कर देती है। वो सबसे बुरा कार्य है जिसका हमें सबको भुगतान करना पड़ेगा। देखो आज गौ माता कि आपने नाम सुना होगा, जिसने गौ माता की तिरस्कार किया है, जिसने गौ माता को तिरस्कार किया उसने कभी ना कभी भुगता है। तो गौ माता जिसको भगवान भी पूछते हैं तो उसका तिरस्कार कैसे कर दोगे? उसका तिरस्कार करोगे तो भगवान स्वयं कृष्ण जी अपने भक्तों के जब
उनका तिरस्कार होता है तो भक्तों के तिरस्कार को नहीं सहन कर सकते। वो तो गौ माता जिनमें वो बिल्कुल साक्षात हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसका तिरस्कार करोगे तो कहाँ जाओगे आप लोग। तो मैं ये सभी से प्रार्थना करता हूँ गौ माता को पालें, लेकिन उसको आवारा न छोड़ें, और जहाँ भी मिले उसको गौशालाओं में, अगर आपको नहीं पालनी है तो गौशालाओं में या कहीं भी उसको छोड़ें, जिससे कि वो आवारा ना घूमे, कूड़ा ना खाए, गंदा ना खाए। आप देखते हैं जब कूड़ा खाती है तो थैलियाँ खा लेती है। अब थैलियाँ खा लेगी तो उसका पेट फूल जाता है, जो खाना बंद कर देती है, और फिर आखिर में उसकी मौत हो जाती है। लोग पन्नियाँ खोल के भी उस खाने को रख सकते हैं, कुछ रख ही रहे। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि कोई गंदा खाना उसमें ना डालें। हमारी ब्रजरस गौ सेवा समिति पूरे गुड़गांव में रथ चलाती है, जिससे 1 रोटी 1 रुपया का अर्जन करते हैं, और ये अर्जन 1 साल के अंदर करीबन मैं कहता हूँ 80-90 लाख रुपए का हम लोग चारा इस रूप में भेज देते हैं गौशालाओं में हमारी संस्था के थ्रू। और ये रोटी सब आप लोगों की दी हुई है। आप जो जनता है, जो सनातनी धर्म है, सब 1 रोटी रुपया अपने निकालते हैं गौशाला की और देते हैं। लेकिन इसमें प्रार्थना ये भी है कि जो गौशालाओं के जो खाना देते हैं उसे थैलियों में ना दें, और उसमें कोई गंदी चीज़ ना डालें। कई लोग बता देते हैं कि कील खिला दो गैया को, ये खिला दो शनि देर शाम। कोई ऐसा कुछ का प्रावधान नहीं है। गैया के कील खाएगी तो उसके पेट में क्या होगा। अभी हम देखते हैं गौशाला में, जहाँ जज्जर में हमारा हॉस्पिटल है, तो वहाँ गैयाओं के पेट से कीलें निकलती हैं, कैसे पचेगा, है ना। इतना सारा, मतलब किसी के मुंह पे ताला लगा देते हैं, किसी को तेजाब डाल देते हैं। ये सब बुरा कृतज्ञ ना करें। मैं हिंदू सनातन धर्म से कहता हूँ कि कोई भी गाय के साथ ऐसा बुरा कर्तव्य ना करे जो आपको भुगतना पड़े। मैं उषा भारद्वाज, समाज सेविका और ब्रजरस गौ सेवा समिति की महिला मंडल की प्रधान हूँ। सभी लेडीज मिलकर सबको मैं जोड़ती हूँ, और ये जो आज कृष्ण जन्म राम जन्म हुआ है उसमें सबने एंजॉय दिया। सबको कृष्ण जन्म और राम जन्म की बहुत बहुत बधाई। सब सखियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नाम विजय अग्रवाल है। ये जो आयोजन समिति है ब्रजरस गौ सेवा समिति, इसके मुझे महासचिव का दायित्व दिया हुआ है संस्था ने। आज कथा का 4था दिन है, और आज बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण में भगवान कृष्ण का जन्मदिन की कथा महाराज जी ने सुनाई है। कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ उनका। वो हाँ, हमारी कथा में अष्टोत्तर शब्द जो कथा है, इसका मैं अर्थ बता दूँ। अष्टोत्तर हमारे अबव 100 + 8, 108, उसको अष्टोत्तर शब्द हम कहते हैं। तो 108 यजमानों के लिए 108 विद्वान ब्राह्मण हमने काशी से बुलाए हैं, जो उनकी नित्य पूजा कर रहे हैं। और ब्राह्मणों का सारी व्यवस्था, उनका मान सम्मान, भोजन, रहन सहन में हमारी समिति कर रही है। ब्राह्मण हमारे देश में, हमारे धर्म में देवताओं का पृथ्वी पर रूप माना गया है। कहते ना, जहीं विप्र सही पूजाही ताहीं सभी देवताओं के वश में रहते हैं। तो ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से भोजन कराया गया है। उसके पश्चात उनको बधाई के रूप में कहिए या दक्षिणा के रूप में महाराज जी ने 100 रुपये की एक प्रेम राशि भेंट की है, और सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, और आगे 3 दिन भी ये उत्साह बना रहे, ऐसी मेरी कामना है।
एक छोटा सा निवेदन है। हमारी जो गोपियाँ डांडिया खेलने वाली हैं, कृपया वो ये सोचो हम लोग वृंदावन में वहाँ की गोपी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, राधे राधे बधाई हो। जो गोकुल से मथुरा पहुँचे, कंस मारना चाहता था, कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। आप ब्रज में बधाई